नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल की। हर इतिहास का पन्ना अपने में कुछ नया समेटे लेके बैठा होता है। दिल्ली सल्तनत उन्हीं ऐतिहासिक पन्नों में से एक है जहाँ पर हम भारत में पहली बार इस्लामिक प्रशासन की, इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहली बार ये समझेंगे कि इस्लामिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इस्लामिक वास्तुकला क्या होती है। तो दोस्तों, स्थापत्य कला सल्तनत काल में कैसी थी? हम देख चुके हैं सल्तनत काल में 5 अलग-अलग राजवंशों ने शासन किया, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है 1206 में गुलाम वंश, वहीं पर 1290 में शुरू होता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ खिलजी वंश। वहीं 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के साथ शुरू होता है तुगलक वंश। तो फिर हम देखते हैं सैयद वंश और बहलोल लोदी के साथ शुरू होने वाला लोदी वंश, जिसकी समाप्ति इब्राहिम लोदी के साथ होती है। और इब्राहिम लोदी का पतन, न केवल लोदी वंश का पतन होता है बल्कि सल्तनत काल का सूर्य भी यहाँ पर अस्त हो जाता है। लेकिन सल्तनत काल हमें कुछ अलग अलग चीज़ें हमें देकर जाती है, जहाँ पर हमने कला और विज्ञान साहित्य में देखा था कि क्या सारी नायाब चीज़ें भारतीय इतिहास को यहाँ पर मिल रही है। वहीं भारतीय इतिहास से ये भी कुछ नया सीखते हैं। दरअसल जब हम कभी एक नई संस्कृति में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमसे सीखते हैं और वहाँ के लोगों से हम सीखते हैं। यही हुआ सल्तनत काल में, इसीलिए यहाँ की स्थापत्य शैली थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि न केवल हमने उनकी इस्लामी कला से कुछ सीखा बल्कि उन्होंने हमारी भारतीय कला से भी बहुत कुछ सीखा। इसलिए यह कला इंडो इस्लामिक कला के नाम से भी काफ़ी मशहूर है और मुग़ल काल में ये और भी ज़्यादा परिष्कृत रूप में हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, फर्गुसन ने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को इंडो सैनिक शैली या पठान शैली कहा है। वहीं टाइबर ने सल्तनत कालीन स्थापत्य को कहा है कि शरीर एवं आत्मा दोनों से यह स्थापत्य भारतीय है। हालांकि टाइबर की यह बात ज़्यादातर विद्वानों के गले नहीं उतरती है, क्योंकि जब आप एक संस्कृति में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हो तो आप पूरी तरह उनकी 100% चीज़ों को नहीं ले लेते और अपनी चीज़ों को नहीं भूल जाते हो। आपके अंदर आपका कल्चर भी जिंदा रहता है और आप जब अपने कल्चर के बारे में उन्हें बताते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति से इम्प्रेस होते हैं और दोनों का आदान प्रदान होता है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ पूरी तरह हम उन पर हावी रहे या फिर पूरी तरह वो हम पर हावी रहे, ये दोनों ही मत यहाँ पर स्वीकार्य नहीं है। फिर भी यहाँ पर कुछ विद्वानों के मत अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं और टाइबर का मत पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय शैली मध्यकाल में त्रावित शैली कहलाई। यहाँ पर स्तंभों का प्रयोग हम देखते हैं और बल्ली यानी कि सहतीरों का प्रयोग हम देखते हैं। आज भी आप पुराने ज़माने के जो गांव के घर है वहाँ पर जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो घर है वो बल्ली पर टिके होते हैं थे। बल्ली, उसके ऊपर फिर बहुत सारे बांस, फिर उसमें खपरेल। तो ऐसे बल्ली का इस्तेमाल घरों को मजबूती और बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता था। इस्लामी शैली को आर्कुएट शैली यहाँ पर कहा गया और इस शैली में मेहराब हम देखते हैं। मेहराब क्या होता है, तो जो दरवाज़ा होता है ना उसके ऊपर उल्टा यू या वी शेप में इसे बनाया जाता है। ये जो दरवाजे के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूती देने के लिए बनाया जाता है और इससे दरवाज़ा भी थोड़ा खूबसूरत होता है, तो इसको मेहराब कहते हैं। भाई गुम्मद, हम पहले स्तूप भी पढ़ चुके हैं, तो ये स्तूप जैसे ही ये गुम्मद होता है और ये एक इमारत के ऊपर होता है, उसे हम मस्जिद कहते हैं। अब गुम्मद आपको कई बार कहाँ पर जो मकबरे वगैरह है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मीनार, मीनार हम देखते हैं, कुतुब मीनार, चार मीनार जैसी मीनारें हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भारत में 1299 में 1199 में पहली बार दिल्ली में वहाँ कुतुब मीनार की नींव रखता है, जो कि 1232 से 34 के आसपास इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी होती है। और कुतुब मीनार यहाँ पर हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और चित्रों से भी मैं आपको इस स्थापत्य कला को समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आज भी जब हम दिल्ली जाते हैं तो मन में यह सवाल जरूर गूंजता है कि भैया क्यों ना कुतुब मीनार को देख के आएँ, क्यों ना हम अलाई दरवाज़ों को देखें, जिसे दिल्ली सल्तनत की सबसे
सुंदर और सबसे परिष्कृत, सबसे एक्सीलेंस स्थापत्य आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ऐसे ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा हो जो कि भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हो जो कि उत्तर भारत में बनी पहली मस्जिद थी। तो ये सारे स्थापत्य हमारे मन में रोचकता पैदा करते हैं। तो जब हम इनके यहाँ पर घूमने जाते हैं तो सेम वैसा ही मैं आपको फील कराऊंगा, आपको तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो भारतीय शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय शैली में हम देखते हैं, जब आप भारतीय मंदिरों को देखोगे, अगर खास तौर से आप देखने चाहो तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर है या खजुराहो के मंदिर है, तो यहाँ भारतीय शैलियों में पशु पक्षी मानव और देवताओं के चित्र हमें मंदिरों में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम है, शरीयत है, वहाँ पर चित्र बनाना या फिर किसी जीवित व्यक्ति का चित्र बनाना वर्जित है। क्योंकि इस्लामिक परंपरा या सिद्धांतों में यह माना जाता है कि भाई जिन्होंने हमें बनाया है हम उन्हें कैसे बना सकते हैं, मानव एक जीवन का सृजन कर ही नहीं सकता, इस तरह की वो बातें करते हैं। इसलिए एक जीवित व्यक्ति का चित्र आप नहीं बना सकते। यही कारण है कि हम इस्लामिक जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर चित्र वगैरह नहीं देखते हैं। अब देखिए जो इस्लामी शैली है, अब वह चित्र जीवित व्यक्तियों के नहीं बनाती है तो मरे व्यक्तियों के बनाती है। फूल पत्ती के, सुलेख, घंटा, स्वास्तिक भी भारतीय शैली से हम स्वास्तिक के चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार देखते हैं। तो ये सारे चिन्ह वो यहाँ पर बनाते हैं। और सुलेख का मतलब क्या होता है? सुलेख का अब होता है कैलीग्राफी, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ लिखना। आप कई बार देखते होंगे कि किसी की राइटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समझ में आती होगी, मेरी तो नहीं है लेकिन हो सकता है आपकी होगी। तो जो बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन से और जमा जमा कर जो लिखते हैं उस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो ये क्या करते थे कि जो आयत वगैरह होती थी या फिर कोई अच्छी लाइनें होती थी उनको बहुत ही सुंदर तरीके से जमा जमा कर ये इमारतों में लिखते थे। सुलेख, ये जो भूगोल की आयतें होती थी दीवारों पर, जब इनको उतारा जाता है और जिस स्टाइल में इनको उतारा जाता है उसको क्या कहते हैं? कुफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुफी। अब अरवयस्क यानी कि दीवारों पर शब्द को उकेरना, सामान्य तौर पर यह क्या कहलाता है? अरवयस्क। ये पूरी जो प्रणाली इसको ये अरवयस्क कहते हैं। अब सल्तनत कालीन स्थापत्य हमें त्रावियत और अर्कुएट शैली यानी कि जो भारतीय स्थापत्य कला थी वो और जो मुस्लिम स्थापत्य कला थी, दोनों का मिश्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो प्रारंभिक शासक थे वो क्या करते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये जो शुरुआती सल्तनत काल के शासक होते हैं यह क्या करते हैं, क्योंकि इनकी भारत में राजनीतिक स्थिरता अभी उतनी कंफर्म हुई नहीं होती है, इनका साम्राज्य अभी बनने की दिशा में होता है, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई होती है। तो ये क्या करते हैं, जब इनको कोई इमारत बनानी होती है तो पहले से बनी किसी इमारत को तोड़कर उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और फिर उसको अपना नाम दे देते हैं। जैसे हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा देखते हैं, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? बीसल देव या बिग्रहराज चतुर्थ नाम के एक राजा थे, ठीक है। अब उन्होंने एक सरस्वती मंदिर और एक सरस्वती विद्यालय बनवाया था, तो उस विद्यालय को तोड़कर वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर इन्होंने एक मस्जिद बना दी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा उसको बोल दिए। लेकिन वहाँ पर हरिकेली नाटक की लाइनें हमें देखने को मिलती है। वहाँ उस मस्जिद की दीवारों में हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि भाई पहले से इमारत बनी थी, इन्होंने ऊपर का शिखर हटाया और वहाँ पर इन्होंने गुम्बद बना के कह दिया कि भाई पूरी मस्जिद हमने बना ली। इसी तरह से जो पहली मस्जिद भारत में बनी, उत्तर भारत में, सॉरी, दक्षिण भारत में पहले ही हम चेरा मंजूमा मस्जिद और एक और मस्जिद मय्यन मस्जिद देखते हैं जो कि भारत के इतिहास की पहली मस्जिद है। लेकिन उत्तर भारत की पहली मस्जिद जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, हम उसको देखते हैं कि वो भी एक जैन मंदिर, आज कुतुब मीनार परिसर में आपको ये मस्जिद मिलेगी, वहाँ पर एक जैन मंदिर हुआ करता था दिल्ली में, उस मंदिर को तोड़कर इन्होंने एक मस्जिद बनवा दी। अब जब हम आज के दौर में देखते हैं तो भैया हमें मस्जिदों में कहीं पर भगवान की मूर्ति मिलती है, कहीं पर शिवलिंग मिलता है, इसीलिए यहाँ पर विवाद भी हम देखते हैं। तो ये शुरुआती जो शासक थे इनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, राजनीतिक स्थिति इनकी अभी शुरुआत हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे
और ये जिस राजा को पराजित करते थे उसको ये सबक भी सिखाना चाहते थे। अब किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशन वाली चीज़ वो होती है जिसका वो सबसे ज़्यादा सम्मान और सबसे ज़्यादा आदर करता है। यही कारण है कि हम गालियाँ भी माँ बहन के नाम पर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं के प्रति थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं कि भाई अगर उन पर बात आएगी तो फिर हमारा आत्मसम्मान जाग जाएगा। इसी तरह भगवान भी जो रहते हैं वो हमारी कमजोरी होते हैं, मतलब हमारा वीकनेस पॉइंट होते हैं। ताकत भी होते हैं और वीकनेस भी होते हैं। आप हमारे मंदिर को तोड़ोगे या फिर आप हमारे भगवान के बारे में कुछ बोलोगे तो हमारा खून खौल जाएगा। आप हमारी माँ बहनों के बारे में कुछ बोलोगे तो हमारा खून खौल जाएगा। तो इसी तरह से जब ये किसी राजा को पराजित करते थे तो ये उसके सबसे वीकनेस पॉइंट पर चोट करते थे। एक तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे, दूसरा इनको अपना स्थापत्य भी बनाना था कि ये स्थापत्य जब इतिहास में इनको याद किया जाएगा बोलेगा कोई भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कब बना था। तो एक अलाउद्दीन खिलजी नाम का राजा आया था, उसने यहाँ के राजा को हराया, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बना। तो इस तरह से इन्होंने इन इमारतों का निर्माण किया। इसके पीछे क्या कारण थे? इनके राज्य अभी छोटे थे, इनकी राजनीतिक स्थिति अभी मजबूत नहीं थी, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोरी थी और साथ ही साथ ये पराजित राज्यों को सबक सिखाना चाहते थे और उन पर विजय के प्रतीक चिन्ह के रूप में ये इन इमारतों को बना रहे थे। अब इसके बाद से हम एक एक करके शासकों को देखते हैं। हम सभी शासक नहीं देखेंगे, हम उन्हीं शासकों को देखेंगे जिन्होंने महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया है और जो सल्तनत काल के प्रमुख शासक हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ये बनवाता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली के समीप किला ए राय पिथौरा में ऐबक द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। यह उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद है। इसका निर्माण जैन मंदिरों के स्थापत्य पर हुआ था। अब मस्जिदों के इतिहास पर भी कुछ मिनट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब 622 ईस्वी, मुझे कंफर्म डेट नहीं है, 622 ईस्वी के आसपास जो पैगंबर साहब है वो इस्लाम की स्थापना करते हैं। इस्लाम बेसिकली जो पैगंबर साहब थे वो पहले यहूदी धर्म से थे। जैसे हम देखते हैं भारत में महात्मा बुद्ध पहले क्षत्रिय थे वैदिक धर्म से, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि भाई वैदिक धर्म में तो बहुत ज़्यादा आडंबर है, बहुत ज़्यादा बुराई है, तो उन्होंने नए सिद्धांत दिए और एक नया धर्म उनके नाम पर खड़ा हुआ, बौद्ध धर्म। उसी तरह पैगंबर साहब ने देखा कि यहूदी धर्म में बहुत ज़्यादा बुराई है, बहुत ज़्यादा जाति भावना है और बहुत अलगाव, बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा है। तो इन सब से हटकर उन्होंने अरब क्षेत्र में एक नए धर्म की शुरुआत की जहाँ पर जातीय समानता थी, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं था। सबसे बड़ी बात एकेश्वरवाद की अवधारणा थी। आपको बार बार अलग अलग भगवान के नाम के जाप नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक नाम लेना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि भाई मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे। इनके कुछ सिद्धांत इतने सॉफ्ट निकले कि बहुत ही कम समय में अरब क्षेत्र में इस्लाम फैल गया और भारत में भी। अब इनका जो अरब क्षेत्र का व्यापार था वो समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत से होता था। तो समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत व्यापारी पहुंचे और हम केरल क्षेत्र में देखते हैं कि केरल में एक मस्जिद है, मय्यन मस्जिद। इतिहासकार मानते हैं और पुरातात्विक आधारों पर वह भारत की पहली मस्जिद थी। कौन सी मस्जिद? मय्यन मस्जिद। उसी तरह कालीकट क्षेत्र का एक राजा था जामोरिन बोल रहा हूँ, चेरामन करके एक राजा था, चेरामन जुमा। वह जाता है मक्का मदीना की यात्रा करता है, पैगंबर साहब से वह मिलता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा वह प्रभावित होता है और वह भारत में आकर न केवल वह इस्लाम, वह मक्का मदीना में ही अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है और जब वह भारत आता है तो वह भारत में एक मस्जिद बनवाता है केरल क्षेत्र में और वह आज उसके नाम से जानी जाती है, चेरामन जुमा मस्जिद। तो ये मस्जिदों का इतिहास था। और उत्तर भारत में हम पहली बार मस्जिद का निर्माण देखते हैं 1200 यानी कि जो 13वीं शताब्दी है उसमें हम पहली बार उसकी शुरुआत में, हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में पहली बार मस्जिद का निर्माण देखते हैं। और वो कौन करवा रहा है? यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक करवा रहा है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में क्या होता है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और बाद में शायद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये इस मस्जिद को बनवाते हैं। अब देखिए कुतुब मीनार की हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है।
और एक बात ध्यान रखना कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे और कुतुबुद्दीन ऐबक उनसे काफ़ी प्रभावित था। उनके सम्मान में उनके नाम पर इस कुतुब मीनार का निर्माण है। तो कुतुब मीनार एक सूफी संत की याद में और उनके सम्मान में उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया स्थापत्य है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने खुद के नाम पर बनवा रहे हैं। तो इसका निर्माण 1199 में ऐबक द्वारा प्रारंभ होता है, जिसे 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश पूरा करवाता है। ये 4 मंजिला इमारत थी। फिरोज शाह तुगलक के काल तक आते आते बिजली गिरने से इसकी जो चौथी इमारत होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक यानी कि अपना भाई एफएसटी इसकी चौथी मंजिल को ठीक करवाता है और इसके ऊपर एक और मंजिल बनवाता है। अब सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का शासक था। अब देखो, इस मीनार में 372 सीढ़ियाँ हमें देखने को मिलती है। ऊपर तक जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ मिलती है। हालांकि वर्तमान समय में इसकी स्थिति देखकर वैसे तो ये ठीक स्थिति में है, लेकिन काफ़ी पुरानी इमारत है, इसलिए इसकी सीढ़ियाँ बंद कर दी गई है। ये 240 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब इतनी ऊंचाई इसकी है। और यह वृत्ताकार है, मतलब गोल गोल है। आपने देखा होगा जो चिमनियाँ होती है ना, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ आपने देखी होगी, नीचे से मोटी ऊपर से पतली, इसी तरह का इसका हाल है। आधार इसका जो है, मतलब जो नीचे इसकी जो व्यास है इसका, वो है 15 मीटर और ऊपर बढ़ते बढ़ते है 3 मीटर रह जाता है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई वगैरह जो बराबर है इसका। अब इसका निर्माण अजान देने के लिए किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर कबीरदास का एक दोहा याद आता है। कबीरदास कहते हैं कि कांकर पाथा जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मुल्ला चढ़ा दे बाग के बहरा हुआ खुदाई। इस तरह की बात यहाँ पर कबीरदास कहते हैं। शायद मैंने दोहा सही से नहीं कहा, लेकिन उसका ये मतलब होता है कि भैया तुमने कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना ली और तुम उसमें चढ़ के चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हारा भगवान बहरा हो गया है? तो इस तरह की बात कबीरदास करते हैं। तो इसका निर्माण इसी के लिए बनाया गया था। अब जो कबीरदास है वो दोनों को बराबर कूटते हैं। मुस्लिमों को भी ऐसा कहते हैं और हिंदुओं को भी कहते हैं। हिंदुओं को क्या कहते हैं? पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बार बार के मूड़ मुड़ाए भेड़ न बैकुंठ जाए। इस तरह की नहीं यार, ये दोहा है कुछ ऐसा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बार बार के पूजने, हाँ, ताके तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब कि ये कहते हैं कि भैया पत्थरों को आप पूज रहे हो, अगर पत्थर पूजने से सब कुछ सही होता है, भगवान मिलते हैं, तो फिर तो पहाड़ को पूजना चाहिए। पहाड़ तो और बड़े पत्थर है, और इससे तो अच्छा वो पत्थर है जो चक्की है, कम से कम उससे आटा तो निकल रहा है और लोगों के काम तो आ रहा है। ये पत्थर क्या काम आ रहे हैं? तो इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी जो रहते हैं वो दोनों धर्मों के बराबर इक्वल बात करते हैं। और आप सोच सकते हो कि कबीरदास के समकालीन जो सुल्तान, तो यहाँ पर जो कबीरदास थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी के जो अधिकारी होते बार बार टैक्स के लिए उनको परेशान करते हैं, तो उन पर भी वो टूट पड़ते हैं। तो सोच सकते हो कि इतना मुखर आदमी उस काल में हो सकता है। आज के दौर में अगर इस काल में ऐसा मुखर आदमी हो जो धर्म के खिलाफ या फिर धर्म के आडंबरों के खिलाफ, यहाँ पर धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के आडंबरों के खिलाफ अगर कोई ऐसा खुलकर आज बोले, तो हो सकता है कि उसे बीच चौराहे में गोली मार दी जाए। तो परिस्थितियाँ उस काल में कैसी थी, लोग उस काल में कैसे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है। अब देखिए, हम हमारे टॉपिक में आते हैं। इस मीनार का नामकरण इल्तुतमिश द्वारा, यहाँ पर नामकरण किसके द्वारा किया गया है? इल्तुतमिश द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखना है। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली के सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा देखते हैं। और ये एक मस्जिद है जो कि अजमेर में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सरस्वती विद्यालय है उसको ये तोड़कर बनाया जा रहा है, जिसको बिगराह राज या भीषल देव ने बनवाया था, जो कि चौहान शासक थे। अब देखिए, इस मस्जिद का निर्माण चौहान शासक भीषल देव या बिगराह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनवाया गया था। इस मस्जिद की दीवारों पर भीषल देव के संस्कृत नाटक हरि केली के अंश हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है, ये कौन बनवा रहा है? अलाउद्दीन, सॉरी
सॉरी यहाँ पर मैंने अलाउद्दीन खिलजी कह दिया था। ये भैया ये बन रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के ही काल में, क्योंकि हम अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के ही स्थापत्य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो गई, प्लीज़ इसको सुधार लीजिएगा। किला ए राय पिथौरा के पास एक नगर का निर्माण कराया जो मध्यकाल में दिल्ली के पास बसा पहला नगर था। हम देखते हैं कि 7 नगर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जिनमें किला है राय पिथौरा, फिर सीरी का किला जो कि एक किला नगर था अलाउद्दीन खिलजी, फिर जहानाबाद, तुगलकाबाद, ऐसे बहुत सारे हमें 7 नगर दिल्ली में बसे हुए देखने को मिलेंगे। और जो 7वां नगर कुछ इतिहासकार उसे आगरा को भी मानते हैं, लेकिन जो 7 नगर थे ये प्रॉपर दिल्ली के क्षेत्र में बसाए गए नगर थे। इनके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अब देखिए हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, इन 7 नगरों के बारे में। देखिए अब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं कि इल्तुतमिश के काल में क्या क्या हुआ। तो नासिरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा रहता है, जो कि मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा जाता है। उसके सम्मान में यहाँ पर इल्तुतमिश एक मकबरा बनवाता है दिल्ली में 1231 ईस्वी में। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा था और यह भारतीय इस्लामी शैली के प्रभाव में हमें दिखाई देता है। और इसके बाद में हम देखते हैं अतारकिन का दरवाज़ा, नागौर राजस्थान में ये मिलता है। हौज ए शमसी, ये एक तालाब है और ये हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए मदरसा ए नसीरिया मदरसा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये नसीरुद्दीन के नाम पर, उसके बेटे के नाम पर हमें देखने को मिल रहा है। मदरसा ए मुज्जी, ये बदायूं में आपको मिलेगा। और इल्तुतमिश पहले बदायूं का इक़्तिदार था राजा बनने से पहले, तो उसने यहाँ पर ये बनवाया था। और गौरी, जो मोहम्मद गौरी है, उसके नाम पर ये बनवाता है। इल्तुतमिश का मकबरा जिसे खुद इल्तुतमिश ने बनवाया था, वह आपको दिल्ली में मिलेगा और 1235 ईस्वी में यह बनवाया गया था। अब देखिए बलबन की बात करें तो बलबन के काल में हमें इस्लामी शैली का प्रभाव अधिक मिलता है, क्योंकि हमने जब बलबन को पढ़ा था तो हमने देखा था ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। इसलिए इसके काल में हमें धार्मिक जो इस्लामी प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। लाल महल दिल्ली में, इसमें हमें भारतीय इस्लामी शैली का समन्वय मिलता है। बर्नी ने इस महल की प्रशंसा की है। अब बलबन का जो मकबरा है दिल्ली में, इसमें पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब का इस्तेमाल किया गया है। अब ये मेहराब क्या है, हमने शुरुआत में ही बात की कि जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर एक डिज़ाइन जैसा इनको बनाया जाता है, मजबूती भी इनसे आती है और डिज़ाइन भी आती है। तो पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब का निर्माण कहाँ हो रहा है, बलबन के मकबरे में हो रहा है। कैकूबाद का जो किला खुरी महल है, इसका निर्माण अधूरा है, हालांकि बनता है, बलबन के बाद का ये शासक है। अब देखो बलबन मदरसा भी बनवाता है दिल्ली में। क्या बनवाता है, दिल्ली में मदरसा भी बनवाता है बलबन। अब बलबन ज़्यादा स्थापत्य का काम नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा कठोर शासक था और लोगों को डांटने में ही इसको टाइम लगा रहता था और उधर ये व्यस्त रहता था। अब हम खिलजी स्थापत्य को देखते हैं तो यह सेल्जुक तुर्क स्थापत्य से प्रेरित थे। किससे, सेल्जुक तुर्क स्थापत्य से प्रेरित थे और खिलजी स्थापत्य में इस्लामी तत्वों का क्रमिक रूप से निरंतर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब जलालुद्दीन खिलजी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में केवल 6 ही साल रहते हैं। 1290 से 96 तक ही वो गद्दी पर बैठते हैं कि उनका भतीजा उनकी हत्या करके खुद 1296 से 1316 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है, जो कि होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी स्थापत्य के कार्य करवाता है कौशिक ए सीरी, जो सीरी का किला वह बनवाता है। सीरी के पास बसा यह दूसरा किला नगर होता है। अब ये इसका निर्माण क्यों करवाता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहले के शासक है वो भी क्यों करवा रहे हैं, तो भैया सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि मंगोलों के आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अगर कभी दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो ये इन किलों में अपने आप को छिपा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राजधानी बनाया और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु इस सीरी के किले को बनाया गया था। सीरी किला सीरी नगर के तहत बना दिल्ली में, यानी कि ये किला नगर होते थे,
इनके अंदर पूरा एक नगर बसा होता था, लेकिन इनकी बाउंड्री वॉल काफ़ी ऊंची रहती थी किले की तरह, ताकि अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो यहाँ पर सुल्तान किले के अंदर चले जाएंगे और अंदर ही बराबर खेती वगैरह हर चीज़ अंदर होती थी। अगर 5-6 साल तक आक्रमणकारी दरवाजे के सामने भी बैठा रहे तो यहाँ पर सुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हजार सितून महल, ये भी हम देखते हैं कि सीरी स्तंभ यानी कि 1000 स्तंभ वाले ये महल है, और यही कारण है कि यह हजार सितून महल कहा जा रहा है। अब देखना कि जो बलबन जैसे शासक होते हैं वो अपना जो बलबन जैसे शासक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर शासक होते हैं, और उनके काल में हमें ज़्यादा स्थापत्य नहीं मिलते। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में हमें ज़्यादा स्थापत्य मिलते हैं, और आगे के बहुत सारे शासक फिरोज शाह तुगलक जैसे इस महल में, हजार सितून महल में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैभवशाली महल था इस काल का। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, यह कुतुब मीनार का दक्षिणी दरवाज़ा बनवाता है, जिसे हम अलाई दरवाज़ा कहते हैं। और यह अलाई दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत की सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट नमूना या फिर स्थापत्य माना जाता है। अब देखो, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है और यह कुतुब मीनार का दक्षिणी दरवाज़ा है। इसमें पहली बार वैज्ञानिक ढंग से गुम्बद का निर्माण हमें देखने को मिलता है। लाल पत्थर व संगमरमर का प्रयोग मिलता है। सल्तनत काल की इमारतों में पहली बार संगमरमर का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो अब देखो, सल्तनत काल में पहली बार संगमरमर का प्रयोग हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है अलाई दरवाज़ा में। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। यही कारण है कि ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, और सल्तनत कालीन शैली का इसे रत्न कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जितने भी स्थापत्य बने उसमें यह सबसे खूबसूरत है। अब हौजे अलाई या हौजे साख, जो कि एक तालाब होता है, ये बनवाता है। जमियत खाना मस्जिद दिल्ली में यह बनती है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास। मुग़ल काल से पूर्व तक भारत की यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। फिर मुग़ल काल में हम कुछ मस्जिद देखते हैं जैसे जामा मस्जिद वगैरह, जो इस मस्जिद से कई गुना ज़्यादा बड़ी रहती है। तो मुग़ल काल से पहले तक की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी थी? जमियत खाना मस्जिद, जो कि दिल्ली में आपको निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास मिलेगी। फिर ऊखा या ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर मुबारक शाह खिलजी द्वारा एक हिंदू मंदिर को तोड़कर यह बनवाई गई थी। अब देखो, यहाँ पर ये सब जितने भी स्थापत्य हम पढ़ रहे हैं ये किसने बनवाए हैं? यहाँ पर ये बनवाए अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि हम अभी खिलजी वंश पढ़ रहे हैं और खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए स्थापत्य को देख रहे हैं। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से भी बड़ी मीनार बनाने की योजना बनाई, हालांकि यह सफल नहीं हो सकी। कुतुब मीनार तो खुद को सिकंदर समझता था, वह खुद को पैगंबर भी समझता था, उसको लगता था मैं विश्व विजेता बन सकता हूँ। हालांकि अपने दोस्त अलाउल मुल्क, जो कि दिल्ली का गवर्नर होता है, कोतवाल होता है दिल्ली का, उसकी सलाह पर वह इस योजना को त्याग देता है। अब देखो, तुगलक स्थापत्य की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। बहुमूल्य इमारती पत्थरों के स्थान पर मटमैले साधारण पत्थरों का प्रयोग राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता का सूचक हमें बताता है। निर्माण में भव्यता के स्थान पर मजबूती एवं विशालता पर बल दिया गया। तुगलक काल में भवनों को मजबूत बनाने हेतु ढलवा दीवारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? सलामी। जिसे क्या कहते हैं? सलामी। अब ये ढलवा दीवारें कुछ ऐसी होती हैं, यहाँ पर ये सीधी खड़ी दीवार है और उसके साइड से ऐसा एक तहरी दीवार ऐसी बनाई गई है सपोर्ट के लिए। जब नालों वालों के किनारे जो नाले होते हैं, नदियाँ होती है, वहाँ पर जब कोई दीवार खड़ी की जाती है तो वो आज भी इसी तकनीक से खड़ी की जाती है, ताकि दीवार को ज़्यादा मजबूती मिले, और अगर ज़मीन कमज़ोर भी हो तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य में सलामी का प्रयोग हमें नहीं मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य में अलंकरण में कमल की आकृति का प्रयोग हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अब देखिए, सल्तनत काल में सर्वाधिक भवनों का निर्माण तुगलक काल में ही हुआ है। गयासुद्दीन तुगलकाबाद दिल्ली के पास बसा यह तीसरा नगर था। कौन सा? तुगलकाबाद। और पहला कौन सा था? राय पिथौरा कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। दूसरा कौन सा था? सीरी का किला या सीरी नगर अलाउद्दीन खिलजी।
और तीसरा कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक के समय दिल्ली के पास तीसरा नगर बसा जिसे तुगलकाबाद कहा गया। अब यहाँ पर इनके स्थापत्य में हमें रोमन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ पर जो तुगलकाबाद है इसमें हमें रोमन शैली का प्रभाव और 52 दरवाजे देखने को मिलते हैं। फिर अगला किला जो बनता है वो बनता है 56 कोट का किला। रोमन शैली का प्रभाव इसमें भी था। इसमें गैसुद्दीन का महल भी हमें देखने को मिलता है। इब्न बतूता सूर्योदय के समय जब महल पर पहली किरण पर इब्न बतूता बताता है कि सूर्योदय के समय जब महल पर पहली किरण पड़ती है तो यह रत्न की तरह चमक उठता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में जो मौजूद है वह पंचभुजाकार हमें देखने को मिलता है और इस्लामी और भारतीय कला शैली का स्थापत्य का समन्वय हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिस्र की पिरामिड शैली का प्रभाव देखें तो कृत्रिम झील के बीच ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यह हमें देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और मिस्र की पिरामिड शैली का प्रभाव इसमें है और इस्लामी और भारतीय शैली का प्रभाव तो इसमें है ही है। अब इसके बाद में हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल के स्थापत्य। तो जहानाबाद दिल्ली के पास बसा यह चौथा नगर था और इसमें आदिलाबाद का किला बनवाया गया। सतपुला या दिल्ली का जो पुल है, सतपुला दिल्ली, यहाँ पर एक पुल बना। यह 2 मंजिला पुल था और 7 मेहराबों का प्रयोग कर इस पुल को बनाया गया था। विजय मंडल या दिल्ली की बात करें तो यह भी एक स्थापत्य है। 12 खंबा महल जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बना, यह भी हमें दिल्ली में मिलता है और तुगलक सामंतों को रहने हेतु यह बनवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे को संगमरमर का बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य अब हम देखते हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का छोटा चचेरा भाई था। अब देखो फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो दिल्ली के पास बसा यह 5वां नगर था। कौन सा? 5वां नगर। पहला कौन सा है? राय पिथौरा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन सा है? सीरी और अलाउद्दीन खिलजी। और चौथा कौन सा है? जहानाबाद, गयासुद्दीन तुगलक। जहानाबाद है या तुगलकाबाद है? जहानाबाद है और जहानाबाद, ठीक है। और फिरोजाबाद यहाँ पर फिर अगला। तो ये कुछ प्रमुख शहर हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर 5 कौन कौन से शहर हो गए अभी तक? तो पहला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का राय पिथौरा और अलाउद्दीन खिलजी के समय का हो गया सीरी। फिर उसके बाद में हम गयासुद्दीन तुगलक के समय का देखते हैं तुगलकाबाद। फिर हम देखते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समय का जहानाबाद और फिर हम फिरोज शाह तुगलक के समय का फिरोजाबाद देखते हैं। अब देखो इसी फिरोजाबाद में आपको फिरोज शाह कोटला दुर्ग देखने को मिलता है और यहीं इसी फिरोज शाह कोटला के नाम पर एक स्टेडियम भी था जो वर्तमान समय में अरुण जेटली स्टेडियम नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली में कुछ ये शिकार महल 2 मंजिला महल था और शिकार और मनोरंजन के लिए यहाँ बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा हमें दिल्ली में देखने को मिलता है और ये वर्गाकार महल था। इसका गुम्बद अष्टकोणीय ड्रम पर स्थित था और इस मकबरे में हम देखते हैं संगमरमर का प्रयोग और साथ ही साथ यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक और कुछ नगर बसाते हैं दिल्ली के बाहर, जिनमें फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार फिरोजा और जौनपुर जैसे शहर यहाँ पर होते हैं। अब देखिए उसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा भी बनवाता है। तेलंगानी कौन था? तो यह इसका वजीर था। तेलंगाना का ये एक ब्राह्मण था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और बाद में फिरोज शाह तुगलक इससे काफ़ी प्रभावित होता है और तेलंगानी वजीर के पद तक पहुंचता है। फिरोज शाह के समय तेलंगानी के पुत्र जूना शाह द्वारा इसे बनवाया गया। कब बनवाया गया था? 1370 से 1371 ईस्वी में। यह मकबरा अष्टभुजाकार है और सल्तनत काल का यह पहला अष्टभुजाकार मकबरा है। किसका? खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा और खाने जहाँ तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। और इस तो ये जो मकबरा है ये किसके काल में बन रहा है? फिरोज शाह तुगलक के काल में। और बनवा कौन रहा है? तो जूना शाह बनवा रहा है जो कि तेलंगानी का पुत्र था। अब देखो यरूशलेम की जो उमर मस्जिद है उससे प्रभावित होकर इस अष्टभुजाकार मस्जिद को या फिर मकबरे को यहाँ पर बनवाया गया है।
अब देखो, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में 8 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें से 7 मस्जिदें आम जनता के लिए और एक मस्जिद निजी उपयोग के लिए बनवाई गई थी। फिरोज शाह ने बाद के पर्वतीय शासकों के समय दिल्ली में कुछ और मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। देखो, पर्वतीय शासकों के समय निर्मित मस्जिदों की अगर हम बात करें तो काली मस्जिद, कला मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद जैसी मस्जिदें हमें दिखती हैं। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा या लाल गुम्बद हमें देखने को मिलता है और इसका निर्माण गयासुद्दीन सेकंड द्वारा करवाया गया था और नसीरुद्दीन महमूद के काल में यह निर्माण कार्य पूरा होता है। सैयदकालीन स्थापत्यों की बात करें तो यहाँ पर मुबारकाबाद दिल्ली के पास बसा छठवां नगर था। मुबारक शाह द्वारा इसे बनवाया गया था और मुबारक शाह का मकबरा, जो कि अष्टकोणीय मकबरा है, मुबारक शाह द्वारा इसे बनवाया गया। देखिए, मुबारकाबाद एक मोहम्मदाबाद नाम का एक शहर हमें एक और देखने को मिलता है, जिसको मोहम्मद शाह बनवाता है और दिल्ली के पास बसाए गए 7 नगरों में ये 7वां नगर था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आगरा 7वां नगर था, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि वही जो 7 नगर थे वो दिल्ली में स्थित थे और जो आगरा हो जाता है वो थोड़ा बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर ये 7 नगर थे, लेकिन कुछ इतिहासकार आगरा को 7वां नगर मानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, मोहम्मद शाह का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा निर्मित अष्टभुजाकार हमें मिलता है। अब लोधी वंश, जो कि सल्तनत काल का आखिरी वंश रहता है और इनके पास भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है इनको शासन करने का, तो लोधी वंश जो रहता है, इस काल के जो भवन वगैरह रहते हैं वो मकबरों का निर्माण होता है यहाँ पर ज़्यादातर। इसलिए लोधी काल को या लोधी वंश को मकबरों का काल या फिर मकबरों का निर्माण इस काल में ज़्यादा होता है। तो लोधी काल को क्या कहते हैं? मकबरों का काल कहते हैं। लोधी काल में शासकों के मकबरे अष्टभुजाकार, जबकि अमीरों के मकबरे चतुर्भुजाकार या वर्गाकार होते थे। लोधी काल के मकबरे एवं भवन बगीचे के बीच ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। इस शैली को आगे मुगलों ने भी अपनाया और लोधी काल के स्थापत्य में राजस्थानी और गुजराती शैली के तत्वों जैसे छज्जों, मंडप, गुफाओं के प्रतीक भी हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि सल्तनत कालीन सुल्तानों का ज़्यादा संपर्क इन्हीं क्षेत्रों से हुआ, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा युद्धों में उलझे रहे, इसलिए इस क्षेत्र की शैली ने उन्हें ज़्यादा प्रभावित किया। आगे चलकर हम देखेंगे कि बंगाल क्षेत्र की शैलियों के भी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं जब हम मुगल काल पढ़ेंगे। अब देखिए, इस काल में स्थापत्य पर इस्लामी एवं भारतीय शैलियों का अधिक समन्वय हमें देखने को मिल रहा है। अब बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया था। ये सिकंदर लोधी के पापा थे। यहाँ पर बगीचे के बीच में यहाँ मकबरा बना गया और अष्टभुजाकार ये मकबरा 5 गुम्बद इसमें हमें देखने को मिलती है। वर्तमान में दिल्ली में लोधी गार्डन के नाम से यह प्रसिद्ध है, बहलोल लोधी का ये मकबरा। अब देखो, यहाँ पर 5 गुम्बद, मकबरे के चारों कोनों पर छोटे गुम्बद के बीच में एक बड़ा गुम्बद देखने को मिलता है। सिकंदर लोधी का मकबरा जो है वह खैरपुर दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। 1517 से 18 के बीच में सिकंदर की मृत्यु के बाद में इब्राहिम लोधी इसे बनवाता है। अष्टभुजाकार यह मकबरा था और 2 गुम्बदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वहीं सिकंदर लोधी की और स्थापत्य की अगर हम बात करें तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण, 1506 ईस्वी में यह इसे अपनी राजधानी बना लेता है और यहाँ से आगरा के इतिहास की शुरुआत होती है, एक नगर से राजधानी और राजधानी से एक ऐतिहासिक नगर बनने की। बादलगढ़ का किला भी यहाँ पर सिकंदर लोधी बनवाता है आगरा में। अब देखो, आगरा में एक और इस काल में जो सिकंदर लोधी है, इस काल में हमें एक और इम्पॉर्टेंट निर्माण देखने को मिलता है, वो मिलता है मोठ मस्जिद। तो जो ये मोठ मस्जिद थी, इसको मियाँ भूबा ने बनवाया था। मियाँ भूबा कौन था? ये सिकंदर लोधी का वजीर था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मोठ मस्जिद मियाँ भूबा ने बनवाया था और ये सिकंदर लोधी का वजीर था, प्रधानमंत्री था। मोठ मस्जिद में गावदुम यानी कि गाय की पूंछ जैसी मीनारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। जब हम इसकी चित्र देखेंगे तो और समझेंगे ये मीनारें कैसी है। ये थोड़ी सी आपको नीचे से मोटी मिलेगी, जैसे गाय की पूंछ होती है ना, शुरू से मोटी होती है और फिर आखिरी छोर तक वो पतली होती हुई
जाती है। तो इस तरह की मीनारें हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब कुछ और हम देख लेते हैं। जो लोधी अमीर हैं वो यहाँ पर कुछ मकबरे बनाते हैं, और मकबरों के लिए वे किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? गुम्मद का। ये चतुर्भुजाकार मकबरे बनवाते हैं, जैसे बड़े खां का गुम्मद, छोटे खां का गुम्मद, दादी का गुम्मद, पोली का गुम्मद, शीश गुम्मद, शिहाबुद्दीन ताज खां का गुम्मद। ये सब मकबरे हैं, लेकिन वे मकबरे के स्थान पर इन शब्द का इन इमारतों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? गुम्मद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर से हम चित्रों के लिए समझने का प्रयास करते हैं। ये है बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की याद में इसको अकबर ने बनवाया था। खैर, हमें यहाँ पर क्या समझना है दोस्तों, ये बुलंद दरवाज़ा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दरवाजे के बीच में, ये आपको यू टाइप आकृति यहाँ पर जो दिख रही है, ये ही आकृति क्या कहलाती है? मेहराब कहलाती है। तो ना केवल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ईंट लगी है, यहाँ पर धातुओं से ये बनाया गया है। तो ये जो मेहराब है, ये पूरा बैलेंस कंट्रोल करता है और सुंदरता भी यहाँ पर दिखाता है। ये कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। और करीब से आप यहाँ पर इस बुलंद दरवाजे को देख सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये बुलंद दरवाज़ा है, ये तो हमने सिर्फ मेहराब को समझने के लिए देखा था। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखो कुतुब मीनार को। तो ये है कुतुब मीनार भाई साहब। और यहाँ पर जो एक आपको ये मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, और इसे जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। किसको? जैन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर इसे बनाया गया था। तो यहाँ पर आप इस कुतुब मीनार को देख सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि नीचे की जो इमारतें, आप थोड़ा और आगे से आगे की इमारतें जब देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नीचे की 3 इमारतें आपको थोड़ी पुरानी सी लग रही है, और ऊपर की 2 मंजिल हैं, उनकी डिज़ाइन आपको थोड़ी सी नई दिख रही होंगी। तो ये फिरोज़ शाह तुगलक के काल में बनी ऊपर की 2 मंजिल, और नीचे की जो ये 3 मंजिल हैं, ये इल्तुतमिश के काल में जाकर ये कंप्लीट होती हैं। और इस कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर हुआ? इसका नामकरण इल्तुतमिश ने किसके नाम पर किया? तो दिल्ली के एक प्रसिद्ध संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में इसका नामकरण कुतुब मीनार पड़ा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम इस कुतुब मीनार के बारे में और देख लेते हैं। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में दक्षिण में मेहरौली भाग में स्थित है। इसी क्षेत्र में मेहरौली लोहा स्तंभ भी हमें स्थापित किया गया है। अकबर द्वारा इसे स्थापित किया जाता है, हम देखते हैं। तो ये जो मेहरौली लोहा स्तंभ है, इसके पीछे क्या है? तो मेहरौली लोहा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उनके समय पर उनके जो एक विद्वान थे, बारामीही शायद उनका नाम था, वो बहुत ही ज़्यादा धातु विज्ञानी थे, और उन्होंने इस लोहा स्तंभ को स्थापित किया था। और कहते हैं कि जो लोहे का खम्भा उन्होंने स्थापित किया, उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, तो वो थोड़ा यूनिक है। खैर, कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में मेहरौली भाग में स्थित है, और ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.2 मीटर, जो कि 237.86 फुट है। कुतुब मीनार के आधार का जो व्यास है वह 14.3 है, जो शिखर पर जाकर 2.75 हो जाता है। मोटे तौर पर हमने इसे पढ़ा था कि जो आधार व्यास है वो 15 है, और ऊपर जाकर 3 हो जाता है। मोटे तौर पर हमने ये पढ़ा था। यह केवल पहली मंजिल ही बना सका था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, और इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने जो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी उसको ठीक करवाया, और जो आखिरी मंजिल है 5वीं मंजिल, उसको वह बनवाता है। सन 1505 ईस्वी में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में शुरू हुआ था। हमने अभी पढ़ा 1199 ईस्वी। तो यहाँ पर ये डेट पूछी नहीं जाती है, अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग डेट मिलेगी। कुतुब मीनार का प्रयोग पास में बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता था, और यहाँ से आज़ान दी जाती थी। लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए भी, तो
उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से कोई सुन पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पर था। ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर व अन्य सामग्री उपयोग की गई वह 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसने मीनार बनाई थी, ऐसा नहीं लिखा था। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिर तोड़े, लेकिन ये प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं कि उसने 27 मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों का इस्तेमाल मीनार बनवाने में किया होगा। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने किया था। अब देखो, मीनार चारों ओर के निर्माण का ही भाग लगता है, अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता है। इसमें मूल रूप से 7 मंजिलें थी। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी की हाथ में वेद लिए हुए मूर्ति थी जो तोड़ दी गई। ठीक है। 6ठी मंजिल पर विष्णु जी की मूर्ति निर्माण थे, वो भी हटा दिए गए थे होंगे। इसका जो बड़ा सबूत है वह पास में खड़ा लोहा स्तंभ है, जिस पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वह क्या कहता है कि 12 जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इस मीनार का निर्माण करवाया था। इसका वास्तविक नाम था विष्णु स्तंभ। 12 ने इस मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 कलापूर्ण परिधियों का निर्माण करवाया था। इन परिधियों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे और इन्हीं 27 परिधियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को तोड़ा। तो हालांकि ये पक्ष जो लास्ट में हमने पढ़ा उसको ध्यान मत देना, क्योंकि इतिहासकार उस पक्ष को नहीं मानते। जो हमें प्रमाण मिलते वो यही मिलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार को बनवाया था। तो यहाँ पर आप इस कुतुब मीनार को देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर आप मस्जिद को भी देख सकते हो उसके जस्ट साइड में। तो ये है कुतुब मीनार भाई साहब। और ये आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिल जाएगी दिल्ली में, और करीब से आप इसको देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा कलाकारी यहाँ पर की गई है। इसके बाद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा देखिए। तो ये जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का बेटा जब मर जाता है तो वह यहाँ पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है उसकी याद में। अब यहाँ देखो, ये नीचे जो है ना, ये आंटी के पीछे ये जो दीवार है उसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भारत में पहला मकबरा भी है और पहली इमारत भी जिसमें यहाँ पर ये संगमरमर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये संगमरमर का इस्तेमाल करके इस मकबरे को बनवाते हैं। और यहाँ पर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये है अलाई दरवाज़ा। दिल्ली सल्तनत की सबसे अच्छी उत्कृष्ट नमूना इसे माना जाता है। और यहाँ पर आप जो ये सेफ देख रहे हो ना, ये घुमा हुआ है जो दरवाज़ा के ऊपर, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है मेहराब। ठीक है। तो ये अलाई दरवाज़ा है, आप देख सकते हो। अलाई दरवाज़ा जो है आपको कहाँ मिलता है? एक मिनट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर से आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये दक्षिण में बोले तो ये जो मस्जिद आपको दिख रही है, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के जस्ट राइट में देखना तो आपको ये एक दरवाज़ा जैसा दिख रहा है। तो ये जो दरवाज़ा है यही क्या है? ये अलाई दरवाज़ा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। और ये क्या है? तो ये कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार ये माना जाता है। क्या? अलाई दरवाज़ा। तो यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर ये खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा आपको दिख रहा होगा। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा ये है, और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये मोट मस्जिद आप यहाँ पर देख सकते हो। मियाँ भूबा जो कि सिकंदर लोदी का वजीर था, उसने इस मस्जिद को बनवाया था। तो इस मस्जिद को आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद में सिकंदर लोदी का जो मकबरा है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है उसको जिसने बनवाया, जिसको हम लोधी गार्डन कहते हैं, पहले लोधी का जिसको जहाँ पर दफनाया गया, वहाँ पर यहाँ आप इसको देख सकते हो। ये है मकबरा। ये मकबरा सिकंदर लोदी का है। और इससे पहले जो ये देखे आपने, ये भी क्या है? ये भी वही है। तो इस तरह से आप इनकी स्थापत्य कला को देख सकते हो कि भाई ये कितने ज़्यादा तरीके से, कितने उत्कृष्ट तरीके से ये बनाते थे। यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये शब्द लिखते थे यहाँ पर।
और इसको ही हम क्या कह रहे हैं, कैलीग्राफी कह रहे हैं। और ये इस तरह से ऐसा लिखते थे ताकि इनको पढ़ा जा सके और इनको यहाँ पर समझा जा सके। तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कुछ जो प्रमुख स्थापत्य हैं यहाँ पर ये दफनाए गए हैं। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया विभिन्न स्थापत्यों को, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ सके और चित्रों के माध्यम से हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकें। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्ति की ओर। और ये जो यहाँ पर ये इसके विषय में ये लिखा हुआ है कुतुब मीनार के विषय में, तो ये मैं आपको अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ें NCERT मानता है हमको भी वही माननी है। अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ ये अकबर की कारीगरी यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस खूबसूरत सी इमारत को देखते हुए हम यहाँ पर इस वीडियो को करेंगे समाप्त। और वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, डेसिमस लिविनियस कहते हैं, जहाँ बुद्धिमानी है वहाँ ईश्वर की गैर मौजूदगी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होता है। अगर वो मंदिर भी ना जाएं, वो पूजा भी ना करें, तो भगवान उनके साथ हमेशा रहेंगे, उनका भला चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भला हो इसलिए वो मेहनत कर भी रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ सीखा होगा। जय हिंद।